के बारे में पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सेकंड, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी हम स्टडी कर चुके हैं। थर्ड इस चैप्टर का पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले डेफिनेशन, द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है, जो पाचन तंत्र है उसके साथ जुड़ी हुई ग्रंथियों को ही हम डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचन ग्रंथियां कहते हैं। इस टाइप की ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफरेंट वर्क करने में हेल्प प्रोड्यूस करती है। 5 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। सबसे फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसे सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में इन्हें लार ग्रंथियां बोला जाता है। यानी जो हमारे बकल कैविटी या मुख गुहा में इसके द्वारा लार का सिक्रेशन या सलाइवा का सिक्रेशन किया जाएगा। सेकंड जो ग्लैंड है पैंक्रियाज, हिंदी में इसे अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। थर्ड ग्लैंड लीवर, हिंदी में इसे यकृत कहा जाता है। फोर्थ ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आमाशय से जुड़ी हुई ग्रंथियां होती है। ऐसी ग्लैंड्स है जो आमाशय से रिलेटेड है या आमाशय से कनेक्ट होती है, उन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और फिफ्थ ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड, ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जिनके द्वारा इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन किया जाता है, उन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। सबसे फर्स्ट सैलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में इन्हें लार ग्रंथियां बोला जाता है। अब नाम के अंदर ही है इस टाइप की ग्लैंड, इस टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनके द्वारा सलाइवा या लार का सिक्रेशन किया जाएगा, उन्हें सैलाइवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथियां कहते हैं। ह्यूमन के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स पाए जाते हैं, यानी 3 जोड़े में सैलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां ह्यूमन में, मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है। सबसे फर्स्ट जो ग्लैंड है उसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में इसे कर्ण पूर्व ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हमारा कान वाला जो हिस्सा है उसके नीचे की तरफ कर्ण मूल ग्रंथि या कर्ण पूर्व ग्रंथि ये बोली जाती है। चिक वाले भाग में, गाल वाले भाग में ये पाई जाएगी। सेकंड सबलिंगुअल ग्लैंड, हिंदी में इसे अधोजिह्वा ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। नाम में ही इसमें जीभ के निचले हिस्से में एक ग्लैंड पाई जाती है। थर्ड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसे अधोजंब ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जंब जो शब्द है उसका मतलब होता है जबड़ा। हमारा निचला जबड़ा जो है उसके यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी उन्हें सब मैक्सिलरी ग्लैंड या अधोजंब ग्रंथि के नाम से उन्हें जाना जाता है। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट पैरोटिड या कर्ण पूर्व, कान के नीचे की साइड चिक वाले भाग में, गाल वाले भाग में उपस्थित होगी। सेकंड सबलिंगुअल ग्लैंड, अधोजिह्वा जीभ के नीचे पाई जाती है। थर्ड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो निचले जबड़े के नीचे उपस्थित होती है। सब सारी की सारी जो तीनों पेयर में सैलाइवरी ग्लैंड पाई जा रही है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है देयर डक्ट्स ओपन इनटू द बकल कैविटी। तीनों टाइप की जो सैलाइवरी ग्लैंड है, इनकी नलिकाएं बकल कैविटी या मुख गुहा में खुलती है। हमारा माउथ का अंदर वाला जो पार्ट है उसे बकल कैविटी कहते हैं। उस बकल कैविटी में इन तीनों टाइप की जो सैलाइवरी ग्लैंड है, इनकी डक्ट ओपन होती है। सेकंड, द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कलेक्टिवली कॉल्ड सलाइवा। इन सब लार ग्रंथियों का जो सिक्रेशन है उसे मिलाकर सलाइवा या लार के नाम से जाना जाता है। यानी तीनों का जो सिक्रेशन स्रावित होगा बकल कैविटी के अंदर, उसे मिलाकर कलेक्टिवली हम सलाइवा या लार बोलते हैं। सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे Na+, K+, Cl-, SCO3-, थियोकाइनेट पाया जाता है और एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का नाम है टायलिन। टायलिन को ही सैलाइवरी एमाइलेज बोला जाता है।
जो हमारे माउथ के अंदर फूड में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के पाचन को स्टार्ट करता है। और इनके अलावा एक एंजाइम उपस्थित है लाइसोजाइम, जो भी फूड मटेरियल में हानिकारक बैक्टीरिया होंगे उन हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम इस लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो सिक्रेशन जो है इन तीनों ग्लैंड्स का आपस में मिलाकर लार कहलाएगा। लार के अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स आयन प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इसके अलावा थियोकाइनेट पाया जाएगा। एक एंजाइम टाइलिन उपस्थित होगा। टाइलिन का ही दूसरा नाम सैलाइवरी एमाइलेज है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और एक लाइसोजाइम एंजाइम है, जो फूड पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट हानिकारक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हम अग्नाशय भी कहते हैं, हिंदी में इसे अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इट इज एन एलोंगेटेड कंपाउंड ग्लैंड। एलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा और कंपाउंड ग्लैंड का मतलब है मिश्रित ग्रंथि। यह एक लंबी मिश्रित ग्रंथि होती है। अब कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोला है इसे? क्योंकि इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स। इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जा रहा है, वही स्त्रावी भाग, और एंडोक्राइन पार्ट भी पाया जा रहा है, अंतःस्त्रावी भाग। यानी ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि का भी काम करती है और वही स्त्रावी ग्रंथि का भी काम करती है, इसलिए इसे कंपाउंड ग्लैंड के नाम से या मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द लूप्स ऑफ ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडेनम। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम के लूप के बीच में पैनक्रियाज या अग्नाशय पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन कहाँ पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पार्ट का जो लूप है उस लूप के बीच में पैनक्रियाज पाया जाएगा। इट्स एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके एक्सोक्राइन पोर्शन के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है, जिन्हें हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। यानी इसके एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाएंगे उन्हें पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जाना जाता है। व्हाइल द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट्स टू हार्मोन। जो एंडोक्राइन पार्ट है इसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फर्स्ट का नाम इंसुलिन और सेकंड हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पोर्शन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, पाचक एंजाइम स्त्रावित करता है, जिन्हें पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस कहते हैं। जबकि एंडोक्राइन जो पोर्शन है उसके द्वारा दो हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। फर्स्ट हार्मोन का नाम इंसुलिन एंड सेकंड हार्मोन का नाम ग्लूकागोन है। The duct of pancreas joins the common bile duct to form hepatopancreatic duct. इस पैनक्रियास से जो डक्ट निकलती है, यहाँ से निकलने वाली डक्ट है जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ती है। कॉमन बाइल डक्ट आती है लीवर से, लीवर और गॉल ब्लैडर से जो कॉमन बाइल डक्ट आती है उसके साथ जुड़ती है। और इनके द्वारा आपस में मिलकर जिस डक्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा उसे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। डेट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और जो भी डक्ट है, ऊपर से लीवर वाले पार्ट से डक्ट आएंगी, इस वाले पार्ट से डक्ट आएंगी, ये सब आपस में यहाँ पर मिल जाती हैं और मिलकर ये ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर ओपन होती है। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। और इनकी जो ओपनिंग है, ये डक्ट जब ड्यूडेनम में खुलेगी तो यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है, ढक्कन के शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिस ढक्कन के शेप की स्ट्रक्चर को स्फिंक्टर ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। यानी ये वाला जो हिस्सा है, बॉल हिस्सा पाया जाएगा, इस बॉल वाले हिस्से को बॉडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ बॉडी के नाम से इसे जाना जाता है। तो सिंपल सेकंड पैनक्रियाज है, इसमें मेन चीजें ध्यान रखने वाली है। इलोंगेटेड कंपाउंड ग्लैंड है,
कंपाउंड ग्लैंड इसलिए बोला है क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट है और एंडोक्राइन पार्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। पोजीशन जो है पैनक्रियाज की ड्यूडेनम के लूप में पाई जाती है। छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के लूप के बीच में अग्नाशय पाया जाएगा। एक्सोक्राइन पोर्शन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है जिसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जबकि एंडोक्राइन जो पोर्शन है उसके द्वारा दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन का सिक्रेशन किया जाता है। पैनक्रियाज की जो डक्ट है वो कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ती है। कॉमन बाइल डक्ट में लीवर और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है मिलकर आपस में कॉमन बाइल डक्ट है, और पैनक्रियाज की डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिलकर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एलिमेंट्री कैनाल के ड्यूडेनम वाले भाग में खुलती है, जहां पर इसकी ओपनिंग पर एक गार्ड पाया जाता है, एक ढक्कन की शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं। ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को ड्यूडेनम में आने को कंट्रोल करने का काम करता है। Bluetooth mode. Speaker mode. थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लीवर, जैसे हिंदी में हम यकृत भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 lobes। सबसे पहले इसकी पोजीशन जो है एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में डायफ्राम के नीचे लीवर या यकृत पाया जाता है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके राइट साइड में, राइट हैंड की साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ ये लीवर प्रेजेंट होगा, यकृत लीवर प्रेजेंट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, और लीवर का जो फॉर्मेशन है 2 लोब या 2 पालियों से होता है। 2 लोब है आपस में इस तरह की, लीवर की स्ट्रक्चर, इसमें 2 लोब्स या 2 पालियां पाई जाती है, जिन 2 पालियों से किसका फॉर्मेशन होगा, लीवर का फॉर्मेशन होगा। इनकी जो लोब्स है उन्हें हेपेटिक लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। जो 2 लोब दिखाई दे रही है, ये वाली फर्स्ट, ये सेकंड, इन को हेपेटिक लोब्यूल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर which contain liver cell या hepatic cell. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called Gleason capsule. जो हेपेटिक लोब्यूल्स है ये लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हेपेटिक लोब्यूल या यकृतीय पालियां होती हैं, जिनके अंदर लीवर सेल या हेपेटिक सेल्स पाई जाती है। हर लोब्यूल पर एक थिन पतले कनेक्टिव टिश्यू का आवरण मिलता है जिसे ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। ये लोब्यूल्स दो, इनके ऊपर एक थिन एनवलप या आवरण पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का, और इस कनेक्टिव टिश्यू के आवरण को ग्लीसन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। यानी लोब्यूल के चारों तरफ जो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होगा उसे ग्लीसन कैप्सूल बोलेंगे। The bile secreted by the hepatic cells collect through hepatic ducts and stored in the gallbladder through cystic duct. हेपेटिक लोब्यूल में जो लीवर सेल पाई जा रही है उनसे बाइल का सिक्रेशन होगा। इन बाइल का सिक्रेशन जो है इसे हेपेटिक डक्ट के थ्रू इसे कलेक्ट किया जाता है। जो भी बाइल बनेगी हेपेटिक सेल्स के अंदर, जो भी पित्त बनेगा, बाइल बनेगा, उसे हेपेटिक डक्ट कलेक्ट करेगी, और ये हेपेटिक डक्ट इस बाइल को कलेक्ट करके गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर इसे स्टोर करने का काम करती है। यानी पित्त या बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है और इसे स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर में किया जाता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर सिस्टिक डक्ट पाई जाती है जिसके द्वारा इसको इस बाइल को या पित्त को स्टोर करने में हेल्प की जाती है। तो यकृत के अंदर मेन पॉइंट
पॉइंट ये है कि सबसे पहले इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। 2 लोब्यूल से इसका फॉर्मेशन होगा। इसकी लोब्स को हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इनका फॉर्मेशन लिवर सेल या हेपेटिक सेल से होता है। हर लोब्यूल के ऊपर एक पतले कनेक्टिव टिश्यू का आवरण पाया जाता है और उस पतले कनेक्टिव टिश्यू को ग्लीसन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। जो बाइल सीक्रेट होगा हेपेटिक सेल से, और हेपेटिक सेल से बाइल सीक्रेट होगा, उसे हेपेटिक डक्ट कलेक्ट करती है और इन हेपेटिक डक्ट की ये हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट की हेल्प से इस बाइल को गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर स्टोर करने का काम करती है। फोर्थ ग्लैंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक पार्ट से रिलेटेड जो ग्लैंड है उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। There are 3 major types of gland cells in the gastric mucosa। और गैस्ट्रिक या आमाशय की जो म्यूकोसा वाली लेयर है, उस म्यूकोसा लेयर में 3 मेजर टाइप की ग्लैंड सेल प्रेजेंट होती है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो नंबर है वो 3 है। 3 टाइप की मेजर टाइप की ग्लैंड सेल म्यूकोसा के अंदर, म्यूकोसा लेयर जो है आमाशय गैस्ट्रिक की, उसके ऊपर पाई जाती है। सबसे फर्स्ट टाइप की सेल म्यूकस नेक सेल, ग्रीवा कोशिकाएं, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं भी इनको बोला जाता है, जिनके द्वारा म्यूकस या श्लेष्मा का सिक्रेशन किया जाता है। तो फर्स्ट सेल इसके अंदर मिलेगी म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका या म्यूकस नेक सेल, जो म्यूकस का श्लेष्मा का सिक्रेशन करेगी। सेकंड सेल पेप्टिक सेल या पेप्टिक सेल का ही दूसरा नाम है चीफ सेल, मुख्य कोशिकाएं या प्रमुख कोशिका के नाम से भी इनको जाना जाता है। और पेप्टिक सेल के द्वारा पेप्सिनोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। पेप्सिनोजन हार्मोन प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। थर्ड टाइप की सेल पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कहलाती है, जिनके द्वारा HCl का और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन किया जाता है। HCl जो है वो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड, हानिकारक जीवाणुओं को मारने में हेल्प करता है। कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अम्लीयता को बनाए रखने में हेल्प करता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यदि इस इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ब्रेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स है, 3 टाइप की है, 3 मेजर टाइप की है। आमाशय की म्यूकोसा लेयर के अंदर ही पाई जाती है। फर्स्ट सेल का नाम म्यूकस नेक सेल, जिसके द्वारा म्यूकस का श्लेष्मा का सिक्रेशन किया जाएगा। सेकंड पेप्टिक सेल या चीफ सेल, जो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। थर्ड पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जिनके द्वारा HCl का और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन किया जाता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। टाइप की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, जो इंटेस्टाइन में पाई जाती है और मेनली ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होंगी। अब इंटेस्टाइनल के अंदर डिफरेंट टाइप की कुछ ग्लैंड्स हैं। जैसे सबसे फर्स्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हैज गॉबलेट सेल। इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा वाली लेयर है, हिस्टोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक लेयर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा में गॉबलेट सेल पाई जाती है, जिनका काम म्यूकस का सिक्रेशन करना है। इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा के अंदर गॉबलेट सेल प्रेजेंट है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। सेकंड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द म्यूकोसा सीक्रेट सम एंजाइम। गॉबलेट सेल के अलावा कुछ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स भी म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है। ब्रश बॉर्डर का मीनिंग है इस तरह की ब्रश बॉर्डर उनकी स्ट्रक्चर होगी, ऐसी एपिथेलियल सेल म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनके द्वारा कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है। तो 2 टाइप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, फर्स्ट गॉबलेट सेल्स पाई जाएगी, सेकंड एपिथेलियल सेल से। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है और जो एपिथेलियल सेल है उनके द्वारा एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। सिक्रेशन ऑफ both these glands are collectively called succus entericus।
इंटेस्टाइनल जूस। म्यूकस गॉबलेट सेल से सिक्रेट हो रहा है, यह है म्यूकस। और जो एंजाइम एपिथेलियल सेल से सिक्रेट हो रहे हैं, ये एंजाइम, ये दोनों आपस में मिलकर सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस कहलाते हैं। यानी सक्कस एंटेरिकस में गॉबलेट सेल से सिक्रेट होने वाला म्यूकस और एपिथेलियल सेल से सिक्रेट होने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी सक्कस एंटेरिकस को हम इंटेस्टाइनल जूस के नाम से इसे जानते हैं। अग्नाशयी रस, आंतरीय रस, आंत के रस के नाम से इसे जाना जाता है। द सबम्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन हैज ब्रूनर ग्लैंड। म्यूकोसा वाली लेयर के अंदर दो सेल्स थी, गॉबलेट और एपिथेलियल। इसी तरह सबम्यूकोसा जो लेयर है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। दिस सीक्रेट बाइकार्बोनेट टू मेक द मीडियम एल्केलाइन। ब्रूनर ग्लैंड का वर्क होता है, इनके द्वारा बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन किया जाता है, जो भोजन के मीडियम को एल्केलाइन या क्षारीय बनाने का काम करता है। क्योंकि अभी तक जो फूड मटेरियल आया है उसमें HCl मिला हुआ था, तो एसिडिक नेचर का था वो। लेकिन अब इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम काम करेंगे, उनको वर्क करने के लिए एल्केलाइन मीडियम की आवश्यकता होती है, तो वो एल्केलाइन मीडियम प्रदान करने का काम बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा किया जाता है। और ये बाइकार्बोनेट आयन ब्रूनर ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जो इंटेस्टाइन के सबम्यूकोसा लेयर के अंदर पाए जाते हैं। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर मेनली फर्स्ट गॉबलेट सेल पाई जा रही है, सेकंड एपिथेलियल सेल्स पाई जा रही है, थर्ड ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जा रही है। गॉबलेट सेल म्यूकोसा में प्रेजेंट है, जो म्यूकस का स्त्रवण करेगी। एपिथेलियल सेल भी म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है, जिनके द्वारा एंजाइम का सिक्रेशन होगा। म्यूकस और एंजाइम आपस में मिलकर सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस आंतरीय रस का निर्माण करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और सबम्यूकोसा लेयर जो है इंटेस्टाइन की, इसमें ब्रूनर ग्लैंड पाई जा रही है, जो बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन करती है, जो फूड के मीडियम को एल्केलाइन बनाने का काम करता है। और यहाँ जो pH वैल्यू होती है वो लगभग 7.8 के लगभग होती है। तो 5 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। सबसे फर्स्ट सैलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है पैनक्रियाज, थर्ड लीवर, फोर्थ टाइप की अभी हमने पढ़ी थी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और फिफ्थ टाइप की है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये पांचों ग्रंथियां आपस में मिलकर अलग अलग सिक्रेशन स्रावित करती है, और इनके सिक्रेशन से भोजन को पाचन करने में सहायता मिलती है, फूड के डाइजेशन में इनके द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है।